कभी जिद से अच्छी बात भी खराब हो जाती है। एक मुंशी जी थे और एक मुल्ला जी थे। एक दिन मुंशी जी ने मुल्ला जी से पूछा, मुल्ला जी तुम लोगों में झगड़ा क्यों है? कहा कैसा झगड़ा? कहा कोई कहता है सलाम पढ़ेंगे, कोई कहता है नहीं पढ़ेंगे, ये झगड़ा कैसा? तो मुल्ला जी ने कहा कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ जिद की बात। कहा नहीं यार, जिद में इतना बड़ा झगड़ा थोड़ी हो जाएगा। कहा नहीं, जिद की बात। मुंशी जी मानने के लिए तैयार नहीं, और मुल्ला जी कह रहे थे नहीं सिर्फ जिद का मामला है, हकीकत में कोई झगड़ा नहीं। कहा नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। तो मुल्ला जी ने मुंशी जी से पूछा कि मुंशी जी ये बताइए आपको चटनियों में कौन सी चटनी पसंद है? कहा आम की चटनी। मुल्ला जी पूछ के चले गए। उसके बाद 4-5 लड़के के यहाँ मुल्ला जी पिट गए। फिर गए, शाम के टाइम एक लड़के को भेजा, कहा जाओ मुंशी जी से कह दो कि मुल्ला जी ने आम की चटनी मांगी। मुंशी जी खाने पे बैठे थे, लड़का गया, दरवाजा खड़खड़ाया, अंदर से आवाज आई कौन? कहा मुल्ला जी ने आम की चटनी मांगी। मुंशी जी ने कहा जाके कह दो कि आज आम की चटनी नहीं बनी। चला आया दूसरा लड़का, फिर मुल्ला जी ने भेजा, कहा जाओ कह दो कि मुल्ला जी ने आम की चटनी मांगी। गया, खड़बड़ाया, अंदर से आवाज आई कौन? कहा मुल्ला जी ने आम की चटनी मांगी। कहा कह दिया है मुल्ला से कि आज आम की चटनी नहीं बनी है, जाके कह दो कि आज नहीं बनी है, जब बनी की भेज देंगे। वावा फिर बाहर जैसे हुआ, मुल्ला जी खाना फिर बैठे मुंशी जी। फिर मुल्ला जी का तीसरा लौंडा पहुंच गया, दरवाजा खड़बड़ाया, पूछा कौन? कहा मुल्ला जी ने आम की चटनी मांगी है। कहा तुम्हें ऐसी तैसी, मुल्लवा कैसी तैसी, भागता कि नहीं भागता है? बता दिया आम की चटनी नहीं बनी है। बेचारा हो गया। मुंशी जी फिर खाने बैठे कि मुल्ला जी का चौथा लौंडा पहुंच गया, दरवाज़ा खड़बड़ाया, पूछा कौन? कहा मुल्ला जी ने आम की चटनी मांगी। बस आओ न ताओ, मुंशी जी लेके लाठी दौड़े। फिर उसी दिन से मुंशी जी के सामने अगर कोई आम की चटनी कह देता तो मुंशी जी लड़ने के लिए तैयार हो जाते। एक दिन मुल्ला जी मिल गए, कहा और मुंशी जी आम की चटनी खा रहे हैं? कहा मुल्ला बस बोले ना, निकल जाओ सामने से। अब उसी तारीख से आम की चटनी खाना क्या, मुंशी जी के लिए आम की चटनी का नाम सुनना भी गवारा नहीं था। खाना तो छोड़ ही दिया, नाम भी सुनना गवारा नहीं। तो कभी कभी इस तरीके से जिद हो जाती कि जिद में अच्छी चीज़ भी इंसान को बुरी लगती। ऐ लोगों, जो भी हमारे तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें वह हमारे आपके लिए पत्थर की लकीर है। मुसलमान ज़िंदगी भर उसी पर कायम रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उम्रा फरमाया है। 1400 सहाबा को लेकर हुजूर मदीने से उम्रा के लिए चले थे। मकाम जहफा पे पहुँच करके जुल्हुलैफा पे सरकार ने इहराम बांधा। उस उम्रा में सरकार की बीवी हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा भी थी। मक्का के करीब हुदैबिया एक जगह है, वहाँ सरकार पहुँचे 1400 सहाबा को लेकर। फिर हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु को भेजा कि जाओ मक्का में मालूम करो कैसे हालात हैं, बताओ कि हमारे नबी उम्रा करने के लिए आ रहे हैं 1400 सहाबा के साथ, जाओ खबर लेके आओ क्या हाल है उन लोगों का, क्या इरादा है। मक्का वालों ने जब सुना तो उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी को मक्का के लोगों ने हुजूर के पास भेजा। कहा जाके देखो उनका मामला क्या है, वो क्या करते धरते हैं। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी जब हुदैबिया के मैदान में पहुँचे हुजूर के सामने, तो क्या देखते हैं उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू बनाते हैं तो उनके वज़ू के पानी को सहाबा नीचे नहीं गिरने देते, दौड़ के 1400 सहाबा अपने हाथों पे लेके अपने चेहरों पे मल लेते हैं। कुल्ली करते हैं, उसको भी नीचे नहीं गिरने देते। यहाँ तक कि सरकार थूकते, खखार थूकते, उसको भी सहाबा ज़मीन पे नहीं गिरने देते, हाथों पे लेके चेहरे पे मल लेते। हदीस पाक में है, मा नखतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला वक़ा फ़ी यद असहाबी रसूलिल्लाह, कि सरकार कोई थूक नहीं थूकते मगर सरकार के असहाब के हाथों में वो थूक गिरता। वकान यमसहो बिवुजूहिहिम, और वो लोग उस थूक को अपने चेहरों पे मल लेते। तो उरवा बिन मसूद सक़फ़ी लौट के आए, कहने लगे, ऐ लोगों, उस नबी का मुकाबला तुम लोग कभी नहीं कर सकते। कहा क्यों? कहा जो उनके साथी हैं 1400, जब वो उस नबी के थूक को ज़मीन पे गिरना गवारा नहीं करते, गिराना, थूक को लेके अपने चेहरों पे मल लेते हैं, तो वो 1400 लोग अपने नबी के खून को ज़मीन पे कब गिरने देंगे? वो जान दे देंगे लेकिन नबी पे मर मिट जाएंगे, उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के भेजने से मक्का आए थे। पूछा तो मक्का के लोगों ने कहा, नहीं, जाके कह दो इस साल वापस जाओ, उम्रा नहीं करने दिया जाएगा। आप आए हो तो उम्रा कर लो। तो हज़रत उस्मान गनी का इश्क़े रसूल देखो, कहते हैं मैं अकेले तवाफ़ नहीं कर सकता, मैं तो अपने नबी के साथ ही तवाफ़ करूँगा। मक्का गए लेकिन खाने काबा का तवाफ़ उस्मान गनी ने नहीं किया और वापस हुजूर के पास फिर पहुँचे। तो सुलह लिखी जाने लगी कि इस साल आप वापस जाएंगे। सुलह लिखता कौन था? हज़रत अली शेर खुदा बोलते थे सरकार। कहा लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी ने कहा, हाँ, इसी का तो झगड़ा है। अगर हम अल्लाह को रहमान और रहीम मान ही लें तो फिर मामला क्या है? बिस्मिल्लाह, बस, ला नहीं, ला लिखो इतना। हुज़ूर ने फरमाया लिख दो। फिर कहा मिन मुहम्मदिर रसूलिल्लाह। तो उर्वा फिर कहते, हाँ, मिन मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखो, रसूलुल्लाह ना लिखो। अगर हम आपको अल्लाह का रसूल मान ही लेते तो फिर झगड़ा काहे का? मिन मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। सरकार ने फरमाया चाली लिखो। लिखा जाने लगा सुलह। तो सरकार से कहा गया कि लिखो इस साल आप वापस जाएंगे, उम्रा नहीं करेंगे। सरकार ने फरमाया लिख दो। लिखा हज़रत अली ने। फिर कहा कि आइंदा साल आना, लेकिन कोई तलवार लेके नहीं आना, कोई हथियार न लाना। कहा ठीक है लिखो। फिर कहा लिखो कि मक्का का आदमी हमारे मदीना गया तो आपको वापस करना पड़ेगा। कहा लिखो। फिर कहा भी लिखो कि मदीने का आदमी आपके हमारे मक्का में आएगा तो हम लोग चाहेंगे वापस करेंगे, चाहे ना वापस करेंगे। कहा लिखो। तब हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल क्या आप हक पर नहीं हैं? कहा बेशक हक पर हैं। तो कहा दब के सुलह क्यों कर रहे हैं? हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ आशिक़ रसूल राजदार पैगंबर खड़े थे। उन्होंने कहा उमर, अल्लाह के रसूल जो कर रहे हैं उसी में कामयाबी है, करने दो। इस तरह से सुलह हो गई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया से वापस मदीना चले गए। फिर सरकार ने 8 हिजरी में उम्रतुल क़ज़ा अदा फरमाया। पता इससे दो चीज़ें मालूम हुई। एक तो ये कि सरकार ने भी उम्रा किया और सहाबा ने भी किया। खुश नसीब हो इंसान जो उम्रा करता है, वो नबी के रास्ते पे भी होता है, सहाबा के रास्ते पे भी होता है। और सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे, सब जहन्नम में जाएंगे, एक फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा। पूछा गया वो कौन? कहा जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पे चलेगा। इसलिए लोगों अल्लाह तौफीक दे तो उम्रा करो। दूसरी बात यह है कि मेरे नबी ने सुलह किया है,
आप भी कोई मामला है तो सुलह कर लो, जिद न करो, नहीं हम ऐसा करेंगे। गरीब नवाज के मानने वाले उन्होंने भी सुलह किया है, लड़ाई नहीं किया मेरे गरीब नवाज ने अजमेर की धरती पर। जब पेड़ के नीचे बैठे थे, राजा के सिपाहियों ने उठाया था, तो गरीब नवाज ने नहीं कहा था मैं बैठूंगा, कहा था ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे ऊँट बैठते तो वही बैठेंगे। गरीब नवाज झगड़ा नहीं किए थे, अल्लाह के ऊपर सब्र किया तो अल्लाह ने वो कामयाबी दिया गरीब नवाज को कि ऊँट बैठे तो ज़मीन ने चिपक लिया। गरीब नवाज से माफ़ी मांगा, माफ़ किया तो ज़मीन ने छोड़ दिया। ऐ लोगों, नबी की ज़िंदगी से हमें सबक लेना चाहिए कि हमको भी सुलह करना चाहिए। कोई मामला हो तो उस पर हमें अड़ना नहीं चाहिए, ज़िद नहीं करना चाहिए। एक चीज़ ये भी सुनो कि अगर कोई अच्छी बात बताए, छोटा हो तब भी मान लेना चाहिए। बेटा बाप को बताए, बाप ये ना सोचे मेरा बेटा हो कि मेरा बाप बन रहा है, ना। शागिर्द उस्ताद को बताए तो मान लेना चाहिए। हज़रत उमर फारूक आज़म बड़े हैं, हज़रत अली छोटे हैं, चूँकि वो दूसरे खलीफा है, चौथे खलीफा। लेकिन हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु जब खुदा के घर के तवाफ़ के लिए हाजिर हुए थे तो फरमाया था इन्नका हजरुन, ऐ हजर अस्वद तू एक पत्थर है, ला तदर्रो वला तनफ़उ, तू न किसी को नुकसान दे सकता न किसी को फ़ायदा पहुंचा सकता। जैसे इतना कहा वैसे हज़रत अली शेर खुदा खड़े थे, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आपने ये क्या कह दिया कि हजर अस्वद के बारे में आप कह दो किसी को नफ़ा नहीं देगा, नुकसान नहीं देगा। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है इन्नहु युबअसु यौमल क़ियामा, हुज़ूर फरमाते थे कि क़यामत के दिन ये पत्थर हजर अस्वद उठाया जाएगा। वलहु ऐनैन, और इसकी दो आँखें होंगी क़यामत के दिन। वलहु लिसानुन, और इसकी एक ज़बान होगी। वलहु शफ़तैन, और इस हजर अस्वद पत्थर के दो होंठ होंगे, जिसके बारे में क़यामत के दिन ये गवाही दे देगा। अल्लाह ताला इसकी गवाही मान कर उसका हिसाब व किताब फरमाएगा। जब हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना तो रोने लगे और रो कर के फिर दुआ मांगने लगे, या अल्लाह जिस दिन अली इस रूए ज़मीन पर न हो उस दिन मुझे तो इस रूए ज़मीन पर बाकी न रखना। अल्लाह अली से पहले मुझे उठा लेना। ये हज़रत उमर ने दुआ मांगी। पता चला कि हज़रत उमर ने अली का एहसान माना कि इन्होंने हमें एक हदीस मेरे नबी की बता दी जो मुझे मालूम नहीं थी। तो दुआ मांगी कि या अल्लाह इनसे पहले मुझे उठा लेना, उस दिन रूए ज़मीन पे न रखना जिस दिन इस ज़मीन पर अली न हो। इसलिए हमको आपको किसी से कोई बात अगर मिले तो कबूल कर लेना चाहिए। देखिए हदीस पाक में बताया गया वफ़दुल्लाहि सलास, अल्लाह के मेहमान तीन लोग होते हैं, तीन बंदे ऐसे जो खुदा के मेहमान। नंबर एक पर हुज़ूर फरमाते अल-हाज्जु, हज करने वाला हाजी खुदा का मेहमान। दूसरे नंबर पर फरमाते वल-आमिर, और उम्रा करने वाला इंसान भी खुदा का मेहमान है। हदीस की रोशनी में हमारे कारी शेर अली साहब अल्लाह के मेहमान होंगे। कल जब ये निकलेंगे घर से तो ऐ लोगों ये अल्लाह के मेहमान होंगे, इनकी हौसला अफजाई करना, इनका इस्तकबाल करना गोया कि खुदा की रज़ा का सबब होगा। इसलिए आप हजरात अपने नसीब को बुलंद करने के लिए जब ये अपने घर से उम्रा के लिए निकलें, खुदा के घर के तवाफ़ के लिए, तो आप ये न समझो कि हमारे एक पड़ोसी जा रहे हैं, बल्कि ये सोचो कि खुदा के मेहमान जा रहे हैं। हमें इनका इस्तकबाल भी करना है, इनकी ताज़ीम भी करनी है। हर आदमी को चाहिए कि अल्लाह ताला से दुआ मांगे, अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। उम्रा एक वो मुबारक अमल है
कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ताबिउल हज वल उम्रता, हज और उम्रा पैदर पे करो। क्यों? लिअन्नहुमा यनफियानिल फ़क़रा, इसलिए कि ये दोनों मुहताजी को मिटा देते हैं, वज़्ज़ुनूबा, और गुनाहों को मिटा देते हैं। उम्रा करने वाले इंसान से अल्लाह ताला गुनाह को भी मिटा देता और मुहताजी को भी मिटा देता है। कोई ये न सोचे कि हमारा 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख चला जाएगा, हम गरीब हो जाएंगे। अल्लाह अपने ख़ज़ाने रहमत से ऐसा देगा कि इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। इसलिए हमें उस दर की हाज़िरी का इरादा बनाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्रा के अंदर 2 रुकन हैं, खाने काबा का तवाफ़ करना और सफ़ा मरवा के दरमियान में सई करना। ये दोनों रुकन हैं, इनमें से अगर एक छूट गया तो उम्रा अदा नहीं हो सकता। उम्रा में जाने के बाद, हज में जाने के बाद इंसान का दिल नर्म होना चाहिए। लेकिन देखा जाता है कि कुछ लोग नीयत अच्छी नहीं होती, माल अच्छा नहीं करते, तो वहाँ जाके भी बिगड़े रहते। मैंने आँखों से देखा, हज से वापसी में मक्कतुल मुकर्रमा से जब बस रवाना हुई जद्दा के लिए, तो 60 हाजी थे, सबका एक एक पैकेट खाना एक कार्टून में भर के अंदर रखा गया और उसके बाद मुअल्लिम ने कहा इसमें से सब बांट लेना। तो हज कह के सब फारिग हुए रहे, वतन आवत रहे और सब डब्बा पर टूट फिरे। कोनो 5 उठाइस, कोनो 6 उठाइस, कोनो पैबे नहीं किस। हमने कहा बताइए, अभी घर भी नहीं गए हैं, हुदूद हरम ही के अंदर हैं और नियत इस तरह बिगड़ गई। तो ऐ लोगों, अल्लाह से रो करके दुआएं करो कि अल्लाह हज की तौफीक दे, उम्रा की तौफीक दे, तो उसको बचाने की भी तौफीक दे। ये नहीं कि हम उम्रा करें, हज करें और उसके बाद फिर ऐसे अमाल करें कि जिससे हमारी काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। चूँकि मदीना में नबी का रोज़ा है, मदीना वो सरज़मीन है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत उमर फ़ारूक आदम मरने की दुआ मांगा करते थे। कहा करते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिका, ऐ अल्लाह तू अपनी राह में मुझे शहादत दे दे, वजाल मौती फ़ी बलदी हबीबिका, और या अल्लाह अपने नबी के शहर मदीना में मौत दे दे। तो हज़रत उमर से पूछा गया था कि आपको तो मक्का में मरने की दुआ मांगना चाहिए, क्योंकि मक्का में खाने काबा है, आब ज़मज़म है, सफ़ा मरवा है, अरफात है, मुज़दलिफ़ा है, मिना है, सब कुछ तो मक्का में है और आप मरने की दुआ मदीने में मांग रहे हैं। तो हज़रत उमर ने कहा था, सब कुछ मक्का में है लेकिन मदीने में मरने की दुआ इसलिए मांगता हूँ कि मेरे नबी ने फरमाया है, मम्माता फिल मदीना, जो मदीने में मरा, फ़कुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफ़िय्यन व शहीदा, तो क़यामत के दिन मैं उसकी शफ़ाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूँगा। इसलिए दुआ मांग रहा हूँ, मदीने में मौत आएगी तो क़यामत के दिन नबी की शफ़ाअत नसीब होगी, वो मदीना। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत भी फरमाते हैं कि तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आँखें बंद, तैबा में मर के ठंडे
चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद आदमी को ज़्यादातर इबादत में वक्त लगाना चाहिए। लेकिन वहाँ होटलों में ऐसी ऐसी एसियाँ हैं, एसी लगी हैं कि वहाँ जाने के बाद इतना आराम पा जाते हैं लोग कि फिर सोते रहते हैं। एक साहब से मिलने गए तो कंबल के अंदर पड़े, शंकरपुर के इलाके के हैं। हमने उनको उठाया, कहा अरे उठो। कह रहे मौलाना साहब यहाँ बहुत जाड़ा है, बाहर निकल क्यों नहीं चाहते, बहुत जाड़ा हो जानिन कि यहाँ जाड़ा होता है तो बाहर निकलबे नहीं करें। अब कंबल के नीचे पड़े हैं। बताओ, इतना रुपया करके हज करने गए वो कंबल के नीचे सोए, कहीं यहाँ ठंडी बहुत है, बाहर ना निकलबे। उनको यही पता नहीं कि एसी की वजह से ठंडी है। इसलिए वहाँ का एक एक लम्हा इंसान अपनी कामयाबी का सबब बना ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ करके आदमी को चाहिए, अल्लाह तौफीक दे तो अपने अहल व अयाल को भी ले जाए। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्रा करने गए थे तो सरकार की बीवी हज़रत आयशा भी साथ में थी और सरकार की दूसरी बीवी हज़रत उम्मे सलमा भी साथ में थी। ये तौफीक के ऊपर है, लेकिन बाल लोग तौफीक होते हुए भी नहीं ले जाते। नेपालगंज में गया, एक भट्ठे वाले थे, उनके अब्बा हज के लिए जा रहे थे। मैं गया तो जैसे आज लगभग 2:45 बजे नंबर आवा हुआ, 3:15 बजे नंबर आवा रहा, बहुत मुलवी। मैं पढ़ा इसे, देखा एक बुढ़िया खुदुर खुदुर बहारे और गिलास बटोरे, जग बटोरे। हम उससे पूछा कहाँ रहा था, कहीं रे मौलाना साहब बुढ़ू की बीवी हुई। हम कहा तू जात हो हज करे, कहीं ना ही बुढ़ू जाते। हम कहीं तुम कहीं नहीं जाते हो, कहीं मौलाना साहब कमज़ोर हैं। तो हमने कहा कि अल्लाह के घर जाने के लिए, खुदा के घर के तवाफ़ के लिए तुम कमज़ोर हो, बीमार हो, और गिलास और प्लेट बटोरे के लिए रात के 4 बज गए हैं, तुम्हें थका नहीं लाग? तो खुद को दौरी घूमत हो तुम। ये औरतें इतनी डाइन होती हैं कि इनको अगर समझाओ तो कहें जाओ तुम ले लो जन्नत, तुमका ज़्यादा ज़रूरी हम न जेबे। ये कमअक्ल होती हैं। इसलिए औरतों के ताल्लुक़ से है, हदीस में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बारगाह रिसालत में हाजिर होती अर्ज़ करती हैं, अस्तशीरु का नक़्ज़ु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं आपसे ग़ज़वा में जाने की इजाज़त मांगने आई हूँ। आप मुझे इजाज़त दे दो कि अल्लाह की राह में मैं जंग लड़ूँ। तो सरकार ने फरमाया था जिहादुकुन्ना अल हज्जुल मबरूर, तुम्हारा जिहाद तो हज मबरूर है। हज कर लो, उम्रा कर लो, गोया कि तुमने अल्लाह की राह में जिहाद कर लिया। तो बहुत सवाब है हमारी माँ बहनों के लिए। अल्लाह ताला उन्हें भी इसकी तौफीक अता फरमाए। देखिए घर तो दुनिया में बहुत बने हैं, एक से एक महल बने हैं, लेकिन चाहे जितना अच्छा महल बना हो, फिर 2-4-10 दफा के आर पार घूम के देखो तब लोग का कहेंगे कुछ नहीं, गुंडा है, कोनो बिटिया थकावत है घर घर। बोलो चोरी हो जाए तो कहीं कुछ नहीं, चोरी की नीयत से आज हमारे घर के लंग घूमत। लेकिन इसी रुए जमीन पर एक घर ऐसा है कि उसका कोई चक्कर लगा ले तो दुनिया वालों के नजदीक भी इज्जत वाला, अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक भी इज्जत वाला। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्ना अव्वला बैत, बेशक सबसे पहला घर, उदिया लिन्नास, जो लोगों के लिए इस जमीन पर बनाया गया, सबसे पहला घर जो लोगों के लिए इस जमीन पर बनाया गया वो कहाँ है? कुरान कहता है लल्लज़ी बिबक्का, वो घर मक्का में। किस लिए बनाया गया, उसका फायदा क्या है? अल्लाह फरमाता है मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, वो घर सारे आलम के लिए बरकत का भी दरिया है और हिदायत का भी दरिया है।
वजह से तो नहीं, तो कैसे हम बांध दें? मेरे पास कहाँ रखा है तो बांध दें। अरे ठीक है, ये पंखा थोड़ा इधर उठा के कर देंगे, या हम आगे। इसको बंद कर देना बस। अल्लाह फरमाता है वो घर सारे आलम के लिए बरकत है और हिदायत है। इसीलिए बताया गया उस घर के तवाफ करने वाले के लिए मालदारी भी अल्लाह उसे दे देता और उसकी दुआओं को भी अल्लाह कबूल फरमाता रहता है। ठीक है, जरा सुना। ग़िना, उस घर के तवाफ से अल्लाह ताला ग़िना देता है। ग़िना का मतलब मालदारी। इसीलिए हाजी और उम्रा करने वाला ये कभी गरीब नहीं होते और इनकी दुआएं अल्लाह कबूल करता है। उस दर से एक इंसान के अंदर खूबी पैदा होती है कि वो मुस्तजाबुद दावत होता है। हाजी की दुआ, उम्रा करने वाले की दुआएं कबूल होती। लेकिन कौन हाजी? वो नहीं कि हज कह के आए तो के फिर वही काम। हज करके आए और क्या बात है भैया, सुनंदन आवाज बढ़ाओ। दरूद शरीफ पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज फरिश्तों ने 2000 साल किया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अभी आपने सुना है कि अल्लाह ने उन्हें हिंदुस्तान के एक मकाम पर उतारा तो उन्होंने हिंदुस्तान से चल करके पैदल 40 हज किया। उन्होंने चाहे जस बोली आधा घंटा हमारे पूरी आ जाए बस। मेरे नबी की उम्मत के अलावा जितनी उम्मतें थी किसी पर हज फर्ज न हुआ। ये उम्मत मोहम्मदिया की नसीब की बात है कि उम्मत मोहम्मदिया पर अल्लाह ताला ने हज को फर्ज फरमाया। बाकी किसी नबी की उम्मत पर हज नहीं था। नबियों ने किया लेकिन उम्मत पर नहीं था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के फर्ज होने से पहले 3 हज फरमाए। हज फर्ज कब हुआ? 6 या 9 हिजरी में। हज फर्ज होने के बाद मेरे नबी ने एक हज किया जिस हज का नाम है हज्जतुल विदा। लागत है तकरीर मेरी सुनना नहीं चाहता मैं एक वाला। हेलो 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 जौन मेर पकड़ा है दरूद शरीफ पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
हज हो या उम्रा हो, सब मेरे नबी के वसीले से मिला है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असलुल उसूल हाज़िरी उस पाक दर की है, असलुल उसूल हाज़िरी उस पाक दर की है। जा रहे हैं उम्रा करने, लेकिन नबी की मिलाद करा रहे हैं। क्यों? ये जो कुछ मिला है सब उन्हीं का सदका है। आला हजरत दूसरी जगह फरमाते हैं कि होते कहाँ खलीलो बिना काबा मीना, न मीना का मैदान होता न काबा होता। होते कहाँ खलीलो बिना काबा मीना, लौलक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। अल्लाह फरमाता तिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, पूरा करो हज को उम्रा को, किसके लिए? लिल्लाही, अल्लाह के लिए, यानी अल्लाह को राजी करने के लिए। खुलूस जरूरी है, रज़ा इलाही की नियत का होना जरूरी है। हदीस पाक में नबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल उम्रतु इलल उम्रति कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा, कि एक उम्रा दूसरे उम्रा तक, वहीं से गड़बड़ है। एक उम्रा से दूसरे उम्रा के बीच में जितने गुनाह सगीरा होते हैं, अल्लाह ताला उन गुनाह सगीरा को अल्लाह ताला उम्रे को कफ़ारा बना देता है। एक रमजान में उम्रा किया, फिर दूसरा रमजान आया फिर कर लिया, या एक मुहर्रम में उम्रा किया, फिर दूसरा मुहर्रम आया दूसरा उम्रा कर लिया, तो हुज़ूर फरमाते हैं दोनों के बीच में जो भी गुनाह सगीरा हुए सबके लिए वो उम्रा को अल्लाह कफ़ारा बना देता है और गुनाह मिट जाते हैं। वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ा, और हज मकबूल हुज़ूर फरमाते उसका कोई बदला नहीं है, इल्लल जन्ना, मगर उसका बदला तो अल्लाह ने जन्नत रखा है। जिसने हज कर लिया तो हज के जरिए गुनाह कबीरा के भी माफी की उम्मीद है और उसका बदला जन्नत ही है। इसलिए ऐ लोगों, दुआएं करो कि अल्लाह ताला हमको आपको भी उस पाक दर की हाजिरी नसीब फरमा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उम्रा फरमाया,